चलो चले स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिले और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। बांस से बना पुल असम। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। चलो करके देखें। कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आसान लगा? अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगेगा। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? क्यों? लद्दाख ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। स्कूल के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। करके देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा, पुली के साथ या बिना पुली के? अपने आसपास देखो। तुम कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो, उनकी सूची बनाओ। तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है, अंदाज़ा लगाओ। इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं? तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे? क्यों? स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र बनाओ। अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो। वह कहाँ बना है, पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच या कहीं और? पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियाँ भी? क्या वह पुल पुराना सा लगता है या नया? पता करो कि वह पुल किन किन चीज़ों से बना है। उन चीज़ों की सूची बनाओ। उस पुल का चित्र कॉपी में बनाओ। पुल पर चलती ट्रेन, जानवर और लोग दिखाना मत भूलना। सोचो, अगर वह पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियां होती। कुछ अन्य तरीके देखे जिनसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। बल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी? पानी पार करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? ऊँट गाड़ी। राजस्थान। हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। क्या तुम भी कभी ऊँट गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? कहाँ? खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था? तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा? अपना अनुभव कक्षा में बताओ। बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से
धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम छतरियां खोल लेते हैं। मैदानी इलाके का एक गांव। क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं? क्या उसमें छत होती है? उसके पहिए कैसे होते हैं? बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में बनाओ। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ तो किससे सीखी? यह है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार? आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। क्या तुम्हारे इलाके में भी इस तरह की गाड़ी होती है? तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? क्यों? क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीज़ों के जुगाड़ से कोई नई चीज़ बनाओ। सोचो कि ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती। हाँ, ऐसी जगह भी है। जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या तुम भी कभी घने जंगल या ऐसी जगह से गुजरे हो? कहाँ? अपने अनुभवों के बारे में कॉपी में लिखो। क्या तुम कुछ पक्षियों की उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? कितनों की आवाज़ खुद निकाल सकते हो? आवाज़ निकालो। बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो फिसल भी सकते हैं। उत्तर की पहाड़ियाँ। क्या तुमने इतनी बर्फ़ देखी है? कहाँ? फिल्मों में या कहीं और? क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है? क्यों? उत्तराखंड। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ़, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। क्या स्कूल पहुंचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है? क्यों? तो फिर मेरी चाल देखना। मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगहों पर सब बच्चे इकट्ठा हो जाओ। अब नीचे दिए गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे करके दिखाओ। अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसी हो, अगर ज़मीन कांटों भरे मैदान में बदल गई हो और आसपास ऊंची घास हो, अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ़ को ठंड से ढक गई हो। क्या हर बार तुम्हारी चाल बदली? चर्चा सजा नहीं, बच्चों की कलम से। टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे। टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे। अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे। नाखून दांत डैश साफ सुथरे ना हो तो 30 दंड बैठक। अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे
एक पैर के बल पर खड़े रहना। अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुँचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है? किस तरह की सज़ा मिलती है? तुम क्या सोचते हो स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? यदि तुम्हारा ऐसी किसी घटना से सामना हो तो तुम किसे बताओगे? कैसे शिकायत दर्ज करोगे? क्या सज़ा देना ही गलत के सुधार का तरीका है? स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिनसे बिना सज़ा के स्कूल में सुधार हो। अपने सपनों के स्कूल का चित्र कॉपी में बनाओ और कक्षा में उन पर अपने साथियों से बातचीत करो।